हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ, यानी कि राकेश यादव सर का क्लास नोट्स है। और इसी क्लास नोट्स को हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह देखेंगे हम लोग। आज का है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत को इंग्लिश में हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखते हैं हम कि परसेंटेज यानी कि 1/2। 1/2 बराबर होता है 50%। 1/2 बराबर 50%। आज की वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन पर देखा जाएगा और ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले 50 कभी पूछ देता है कि 50% बराबर क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है कि 1/2। कभी पूछता है 1/3। 1/3 बराबर क्या होता है, तो 33/1/3%। 33/1/3%। ठीक है, आगे देखिए, आगे देगा 1/4। तो 1/4 देगा तो हमको समझ जाना है कि परसेंट 25% के बात है। ठीक है, 25% के लिए। ठीक है, अब आगे दे देगा कि 1/5। 1/5 बोलेगा तो 20% के लिए। ठीक है, 1/5 बोलेगा तो 20% हम लोग को समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे है 1/6। 1/6 बोल देगा तो 16 पूर्णांक, यानी कि 16/2/3। 2/3 का वो बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दे देगा 1/7। 1/7 तो हो जाएगा 14/2/7%। लास्ट में परसेंट जरूर बनाए, यानी कि प्रतिशत जरूर बोलना है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं 1/8 के, तो 1/8 इक्वल 12/1/2%। ठीक है, 1/2%। ओके, अब बात करते हैं 1/9 के। अगर हम बात करते हैं 1/9 के, तो हो जाएगा 11.1/9%। यदि यहीं पर बात करते हैं कि 1/10, तो इस हो जाएगा 1/10, यानी कि 10%। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि 1/11, 1/11 तो 9/1/9। देखिए, अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर पूर्णांक में आ गया, और यहाँ पर 11 पूर्णांक में है तो 11 आ गया, बाई में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यही अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, यही इसी को समझना है। अब देखिए, आ गया 1/12, तो हो जाएगा 8/1/3%। 8/1/3%। अब आ जाएगा 5/12, तो हो जाएगा 8/1/3 गुणे 5। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो 8 8 3 के 24 से 25 25। ठीक है, ऐसे करेंगे तो नहीं तो 8 5 जो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8 और 5, तो 8 5 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम करके बना दीजिएगा, तो इस सोल्यूशन भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम दे दिए थे, इतना को सॉल्व करना है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद 14/2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा इधर है। अब है एक ऐसा क्रम, और इस क्रम में 1/12 का हो जाएगा 8/1/3। 1/13 1/13 का हो जाएगा 7/9/13। और हो जाएगा 1/14, यानी कि वही 1/14 का हो जाएगा 7/1/7। 7/1/7। 1/15 का हो जाएगा 6/2/3। 6/2/3 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले कि वो 1/16 आ जाए, हमको परसेंटेज में 1/16 आ जाए, तो कैसे सवाल बनेगा? तो सवाल बनेगा, इसका प्रतिशत मान याद करना पड़ेगा हम लोग को दोस्तों, कि 6/1/4% होगा। 1/16 सवाल रहेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 6/1/4%। परसेंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। और हम बात करते हैं 1/17 अगर बोल देंगे, तो 1/17 बोलेंगे तो 5/15/17, यानी कि 5/15/17। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1/18, अगर हम बात करते हैं 1/18 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/5/9%। यहाँ पर परसेंट हमको अति आवश्यक
बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण है बोलना। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि 1/9 N19 यानी कि 1/19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करते हैं 1/20 तो यहाँ पर 20 5 100 यानी कि 20 का 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहीं पर थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास है कि 1/25 बराबर होता है 4%, 1/25 बराबर होता है 4%। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1/40 रहेगा, 1/40 रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1/2%, 2.1/2%। अगर हम बात करते हैं 1/8, 1/8 बराबर 37.1/2%, 37.1/2%। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग ध्यान दिएंगे कि 4/7, सॉरी 4/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 57.1/7%, 57.1/7%। दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करते हैं सवाल बनाने के लिए, तो 1/7 क्वेश्चन रहेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा 71.3/7%। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एकदम बिल्कुल छोटा सा एक सवाल है, और इस सवाल को समझिए आप लोग सवाल को समझिए। जैसे है कि 2/3, 2/3 है, तो इसका परसेंट हो जाएगा 66%, 2/3%। अगर यहाँ पर 4/5% है, सॉरी 4/5 है, तो इसका मान हो जाएगा 80%। कितना होगा? 80%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3/4, 3/4 यानी कि 3/4 का तो 75% हो जाएगा। क्या होगा? 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 5/9 के लिए, 5/9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 14 यानी कि 14, 14 क्या हो जाएगा? 14.4/9%, 14.4/9%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 4/में यहाँ पर रहेगा कि 4/7, सॉरी, हाँ 4/7, तो 44.4/9 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 7/9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77.7/9%। अब देखा जाए, ये हुआ थोड़ा थोड़ा कोई सूत्र हुआ, और इसी सूत्र को हम लोग को याद करना है। सूत्र सपोर्ट डेट बोल देते हैं, लेकिन इसको हम सोल्यूशन कर देंगे, तो इसको हम बताएंगे बोर्ड पर विधिवत से। अब इसी पर हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन लिख देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी भीन के लिए क्वेश्चन है, बड़ी भीन के लिए दूसरा तरीका, यानी कि बड़ी भीन के लिए, जैसे बड़े बड़े भीन आ जाए, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका कैसे उपयोग करेंगे। जैसे है 23/12, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मान लेंगे हम 24-1। ध्यान दिया जाए यहाँ पर थोड़ा सा। मान लेंगे 23/12 है, तो इसको सॉल्व जब करेंगे, तो मान लीजिए 24, 24-1, 24-1/12, समझ में रहा है। अब हम बराबर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा? 2/2-1/12। ठीक है, 1/12। तो यहाँ पर अब देखें, इसको परसेंटेज में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 200, क्या दिया है? यहाँ पर दे दिया है 200, यहाँ पर 200। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया है 1/12 का 8.1/3। ठीक है, 12 का 1/12 का हो जाएगा 8.1/3। तो इसको जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आ जाता है वो 191.2/3, 191.2/3 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो इसका 193 जो हुआ, 191.2/3%, जो मेन काम है यही करता है राइट आंसर का।
अगला क्वेश्चन है कि 21/11। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान यही है कि 22 में से एक को हम माइनस कर देना है। अब बाटा में जो है 11 को लिख देना है, बाटा में जो मान है उसको लिख देना है। अब हम बात करेंगे कि 20, यानी कि मान लीजिए 20 है। अब 20 बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 11 आई 1 बटा में 11, इसकी बटा में है 9.1/11, 1/11। तो इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा इतना, 190.10/11। ठीक है। अब इसी तरह से सवाल है और सवाल को बनाते रहिए आप लोग, ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद ध्यान दिया जाए। अगर किसी संख्या का 16.2/3%, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो, इसी में यानी कि इसी सवाल में जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 4950, यानी कि 4950 बनता है, 4950 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि अगर किसी संख्या का 16.2/3 भाग यानी कि परसेंट इसी में जोड़ दिया जाए तो, यानी कि इसी में जोड़ दिया जाए तो बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या बोला है तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के लिए जो यहाँ पर मान दिया है उसको हम पुट कर देते हैं, रख लेते हैं। और प्लस 1/6, 1/6 बोला है। ठीक है दोस्तों, तो 1/6 कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है और यहाँ पर 6 + 1/7, 6 + 1/7 हो जाएगा, 6 + 1/7। यानी कि अब देखिए 4956 जो हुआ इसी का मान हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला काम कर देते हैं, 1 माइनस में 708। ठीक है, 70। तो यहाँ पर होता है वास्तविक संख्या 600, 6 × 708 बराबर 4248, 4248। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी इस क्वेश्चन को आप लोग समझ नहीं पाए हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।